बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मेरे पास यूपीएस मौजूद है जी। ट्रॉन मॉडल 1112 मॉडल नंबर है, होमेज कंपनी का। और इसमें जो फ़ॉल्ट है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये F7 का फ़ॉल्ट दे रहा है। इसमें फ़ॉल्ट 7 कोड दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके इन्वर्टर सेक्शन में प्रॉब्लम है। F7 इन्वर्टर सेक्शन का होता है, इसके अलावा किसी और एरिया का फ़ॉल्ट F7 नहीं होता। ये बात ज़हन में रखें कि F7 का जो फ़ॉल्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्वर्टर सेक्शन का है। अब हम क्या करेंगे कि इसके बोर्ड को बाहर निकालते हैं, एक दफ़ा देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल है। ये आप लोग देख सकते हैं जी यूनिट की कंडीशन, कि इसके इन्वर्टर सेक्शन में क्या क्या कुछ हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसी ने पहले इसको खोला हुआ था, तो खोल के तो उसने क्या किया है जी, यहाँ पर जो SMDs की जगह पे दूसरी बड़ी रेजिस्टेंस लगा दी हैं। और एक उस भाई ने ये अच्छा काम किया है कि जो वैल्यू की लगनी थी वो नहीं लगाई यहाँ पे। उन्होंने अपना ही अंदाज़ा लगाया है यहाँ पे कि कौन सी लगानी थी, कहाँ पे लगानी है, कैसे लगानी है। नहीं, बस उन्होंने जुगाड़ लगाया है और देखा है कि जुगाड़ से काम चलता है या नहीं चलता। तो मेरी टेक्नीशियन हज़रात से गुजारिश है, कारीगर हज़रात से, कि अगर आपको जिस चीज़ का नहीं पता तो आप उसको किसी के साथ डिस्कस करें। पहले डिस्कस करके उसके बाद आप उसको रिपेयर करना शुरू करें। मैं ख़ुद ऐसे ही करता हूँ। जब मुझे नहीं पता चलता किसी चीज़ का, तो मैं ऐसे उसके ऊपर अंदाज़े नहीं लगाता कि मैं अब ये करके देख लेता हूँ, ये करके देख लेता हूँ। ऐसे मैं अंदाज़े नहीं लगाता, मैं उसको छोड़ देता हूँ, उसको डिस्कस करता हूँ सीनियर हज़रात से, तो उसके बाद उसको रिपेयर करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसकी सूरत हाल, कि उन्होंने इसको लगाने के चक्करों में इसके जो प्रिंट्स हैं वो भी ब्रेक कर दिए हैं, और रेजिस्टेंस जी थी, जो SMDs थी, वो भी उन्होंने दूसरी वैल्यू की लगाई है। अब इसका जो हल है वो मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं इसको क्या करूँगा, क्योंकि अब इसके जो प्रिंट्स भी काफ़ी सारे ब्रेक हैं इसमें, और इसमें जो पार्ट्स हैं वो भी दूसरी वैल्यू के लगे हुए हैं। ये उसने जो SMDs हैं ये भी चेंज की हुई हैं। अब ये नहीं पता कि उसने उल्टी भी लगाई हुई हैं इसमें, कुछ सीधी हैं, कुछ उल्टी हैं। तो जो मेरा तरीका है, मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा काम करने का, कि बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। मैं अब इसमें क्या करूंगा कि मैं इस इन्वर्टर सेक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं ये वाले, ये सारे ही चेंज कर दूंगा। चाहे वो सही हैं, चाहे वो गलत हैं, चाहे वो ख़राब हैं, चाहे वो डी वैल्यू हैं, कुछ भी हैं, मुझे इससे अब कोई लेना देना नहीं है। जब भी मेरे पास ऐसा कोई यूनिट आता है जिसको पहले छेड़ा गया हो या जो ब्लास्ट हुआ हो, मेरे पास एक ब्लास्ट यूनिट भी पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसकी भी आएगी कि वो ब्लास्ट यूनिट को मैं कैसे ठीक करता हूँ। अब मैं सिर्फ इसमें यही करूँगा कि इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो निकाल दूँगा, पुराने वाले और जो नए वाले हैं। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं चेंज करूँगा। इसमें यहाँ पे 10K लगी हुई हैं, ये PF कैपेसिटर लगा हुआ है, ये चीज़ें मैं नहीं चेंज करूँगा। बाकी मैं इसकी A to Z हर चीज़ चेंज कर दूँगा। इसमें PNP चेंज करूँगा, स्विचिंग डायोड चेंज करूँगा, 500 ओम लगी हुई है वो चेंज करूँगा, और 49.9K लगी है वो भी चेंज करूँगा, और 10 ओम लगी होती है इसमें वो भी चेंज कर। और यहाँ पे इसके प्रिंट जा रहे हैं, यहाँ पर एक 2.2 ओम की लगी होती है उस पर, वहाँ पर जो ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक 2.2 ओम की लगी होती है, ये डायरेक्ट की हुई है, ये भी न्यू लगाएंगे। और मतलब कि इसमें जो भी चीज़ें इन्वर्टर सेक्शन में आती हैं वो सारी चेंज कर दूँगा मैं।
जी दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे जो पार्ट्स चेंज करने थे वो मैंने चेंज कर दिए हैं। जो ठीक थे, जो कंफर्म 100% ओके थे, वो मैंने नहीं चेंज किए। इसमें मैंने चेंज किया है, ये स्विचिंग डायोड चेंज किए हैं, पीएनपी चेंज किए हैं 49/9 के, इन दोनों की चेंज की है। और 10 ओम जो हैं वो न्यू लगा दिए हैं, 10 के न्यू लगाई है। ठीक है, तो ये दो जो FET थे, इनका जो सामान है वो मैंने चेंज कर दिया है। इसमें 500 मैंने चेक कर ली थी, वो ठीक थी, वो मैंने चेंज नहीं की। तो अभी हम इसको करंट देकर देखते हैं कि यूनिट जो है वो हमारा ओके होता है या नहीं होता। दोस्तों, इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट्स ब्रेक थे, तो प्रिंट वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम चला गया है। तो इसलिए मैं सारी की वीडियो नहीं बना सका। तो मैंने सोचा कि अब आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें चेंज की हैं, और इसको बाद में पेट्रोल के साथ अच्छी तरह से वॉश किया है। तो आपको बोर्ड जो है अभी आपको पता चल रहा होगा कि बोर्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। जो पहले की कंडीशन है वो भी आपने देखी है, और अब की जो कंडीशन है वो भी आप देख रहे हैं। अब हम इसको एक दफ़ा करंट देकर देखते हैं F7 का जो फॉल्ट था, एरर जो आ रहा था, वो ओके हुआ है या नहीं। इसके ऊपर पैनल लगा लेंगे। अब हम इसको ऑन करते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं कि यूनिट जो है वो माशाल्लाह ऑन हो चुका है। इसका जो F7 का जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है और ओके हो गया है। तो इसमें यही फॉल्ट था, इसमें ज़्यादा इतना इशू तो है नहीं था। तो दरअसल इसमें मुझे 2 दिन लग गए इसको रिपेयर करने में। जो पहले वाली वीडियो का पहला हिस्सा है वो मैंने कल बनाया था, और आज आकर इसको मैंने चेंज किए हैं पार्ट्स। कल छुट्टी का टाइम भी हो गया था, तो इसलिए फिर सारी वीडियो भी नहीं बन सकी। उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और यहाँ पे 740 जो लगे हुए हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 49/9 की होती है सब की। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं है तो फिर आप इन पार्ट्स को चेक करें सब के। तो जिस 740 की जो वैल्यू पूरी नहीं हो रही, उसके आसपास के सारे पार्ट्स चेक करें, तो इंशाल्लाह आपकी वैल्यू पूरी हो जाएगी। तो इसमें यही फॉल्ट था, आपको पता है, जो पहले किसी कारीगर ने इसको किया था। तो अब जो है इसको बिल्कुल इसके जेन्युइन जो पार्ट्स होते हैं, जेन्युइन जो इसके होमिज कंपनी के जो लगे हुए आते हैं, वही लगा दिए हैं मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो उनको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। इसी के साथ ही इरफान आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।